नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि मार्च अप्रैल में हम हर साल पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने सेंटर्स में, और सितंबर में हम पोषण माह करते हैं। मार्च अप्रैल में जो है वो 15 दिन का पोषण के रिलेटेड जो है हम प्रोग्राम्स करते हैं, तो इसलिए इसको पखवाड़ा बोलते हैं क्योंकि ये 15 दिन तक ही हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से लेटर आ गई है कि हमने पोषण पखवाड़ा जो है और उससे रिलेटेड जो है इस थीम भी आ गई हैं, थीम्स के अंडर कितनी एक्टिविटीज़ हैं वो भी सब आ गई हैं। तो हमने अब आज से ही, आज 8 है, तो आज से ही हमने ये सेलिब्रेट करना शुरू कर देना है। तो ये जो लेटर है उसमें जैसे कि लिखा हुआ है 8 अप्रैल टू 23 अप्रैल तक जो है पोषण पखवाड़ा जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। पूरी लेटर पढ़ के मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको मेन थीम्स और एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊंगी और कैसे भरनी है ये आपको बताऊंगी, क्योंकि एक एक डिटेल आपको बताऊंगी तो ये एक एक पढ़ के बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो काम की बात है मैं वही बताऊंगी। उसके बाद जो है थीम्स जो हैं वो मेन 4 हैं इसमें, जो अभी इस लेटर में है। जब हम साइट खोलेंगे, जब हम फार्म खोलेंगे तो उसमें 2-3 एक्स्ट्रा भी हैं जो हमने पोषण माह में की थी। ठीक है, अभी मैं जो इस लेटर में है वो बता देती हूँ। पहली थीम है फोकस ऑन द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के पहले 1000 दिन पे फोकस करना, यानी कि बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके 1000 दिन तक जो है वो उसको कैसे बच्चे की देखभाल करनी है, कैसे उसकी केयर करनी है, इसके बारे में जो है वो सारी एक्टिविटीज़ करनी है। क्योंकि अगर बच्चा शुरू से हेल्दी होगा तो ह्यूमन बीइंग वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनेगा। तो वो हमने प्रेग्नेंट वूमेन से ही लेकर उसकी केयर शुरू कर देनी है। तो उसी से रिलेटेड जो है इसमें एक्टिविटीज़ होंगी जो मैं खोल के बताऊँगी साइट में। फिर उसके बाद है पॉपुलराइजेशन ऑफ बेनिफिशरी मॉड्यूल इन पोषण ट्रैकर ऐप। जैसे कि आप जानते हो कि पोषण ट्रैकर ऐप में एक सिटीज़न लॉगिन है। उसमें क्या है, जो सिटीजन्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे रजिस्टर करना है, क्यों करना है, ये सब इसके लिए आपको ये वाला जो मॉड्यूल है वो पॉपुलर करना है अपने एरिया में, अपने आंगनवाड़ी सेंटर के एरिया में सबको इसके बारे में बताना है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे कि और फिर बेनिफिशरी अपने आप को खुद रजिस्टर कर सके। तो उससे रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़ होंगी कि कैसे हमने उनकी हेल्प करनी है और किस तरीके से हमने इसको पॉपुलर करना है, उसके तरीके बताए होंगे, एक्टिविटीज़ बताई होंगी इस थीम के अंडर। उसके बाद तीसरी जो है वो मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन थ्रू सी मैम मॉड्यूल। एक सी मैम है जिसके एक मॉड्यूल फिर इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि जो मैम बच्चे हैं या सैम बच्चे हैं उनको अर्ली डिटेक्ट किया जाए और अर्ली केयर उनको कैसे पहुँचे, कैसे उनकी केयर की जाए, उसके बारे में हमने एक्टिविटीज़ अपने सेंटर में करनी है इस थीम के अंडर। उसके बाद फोर्थ है हेल्दी लाइफस्टाइल टू एड्रेस ओबिसिटी इन चिल्ड्रन, कि जो बच्चों में आजकल मोटापा हो रहा है उसको ठीक करने के लिए या उसको कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल हम कैसे अपनाएं कि बच्चों में ओबिसिटी जो है वो नहीं आए। अब ये मैं आपको थीम बता दी, अब मैं खोल के बताऊंगी कि हमने कैसे सबमिट इसको फॉर्म कैसे भरना है और कैसे एक्टिविटीज़ को सबमिट करना है, और उसी में मैं आपको एक्टिविटीज़ भी बता दूँगी। उसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। जैसे वर्कर्स हम गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे हम पोषण अभियान जन आंदोलन या पोषण अभियान एंट्री, कुछ भी पोषण अभियान भी लिखोगे आप तो आपको ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे ही इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ डाटा एंट्री लॉगिन होगा, जब पोषण जन आंदोलन जिस पे भी आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऐसे पोषण अभियान का जो साइट है उसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये आपने लास्ट टाइम भी किया था, हर बार हम ऐसे ही करते आए हैं, क्योंकि ये जो पोषण पखवाड़ा है ये 7th है, यानी कि 6 हम पहले भी मना चुके हैं पोषण पखवाड़ा, और साथ में पोषण माह भी मना चुके हैं। उस पर भी ऐसे ही इसी डैशबोर्ड पे हम जो अपने फॉर्म है वो एक्टिविटीज़ का फॉर्म जो फिल करते हैं।
तो यूज़र्स नेम जो है हम हमेशा वही वाला यूज़ करते हैं जो हम पिछले पोषण पखवाड़ा में किया था, तो हमारे फ़ोन में वो सेव होगा। अगर नहीं है तो आप ऑफिस से ले सकते हो। जैसे हम इसको करेंगे तो फ़ोन में सेव है, हम यहीं से साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद जैसे ही ये फॉर्म खुला, ये एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म खुल गया, फिर हमने यहाँ पे एक्टिविटीज़ और जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगी है वो भरनी है। पोषण पखवाड़ा ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पे हमने थीम को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम ये जैसे हैं 1 2 3 4 थीम्स जो मैंने उसमें बताई, और 1 2 3 और चौथी अदर्स में आप कोई भी 3 थीम्स जो हैं वो पीछे जो हमने पहले भी बनाया था ये उसकी दी हुई है। तो आपने क्या करना है, जैसे 4 थीम्स तो मेन है, 15 दिन तक आपने 2 या 3 दिन एक एक थीम के अंडर 2 3 एक्टिविटीज़ कर लेनी है। मानो मैं एक आपको बताऊंगी, बाकी आप सारी पढ़ के, ये इसका मैंने समझा लिया, इसके अंडर जो भी एक्टिविटीज़ होगी आप कहाँ से देख सकते हो, आप उनको खुद ही पढ़ के समझ लेना। क्योंकि अगर मैंने एक एक करके समझाई आपको, जहाँ तक होगा मैं समझा दूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पहली थीम हमने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे आपने यहाँ ऑर्गेनाइज़र ऑलरेडी फिल्ड होगा, ब्लॉक की जगह यहाँ आपने सेंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डेट करनी है, डेट, ठीक है। और यहाँ 2 भी वही डेट करनी है, यानी 8, आज 8 है तो आज हम 3 या 2 थीम्स जो हैं, 5 थीम भी आप एक दिन में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हर बार इसको अलग थीम भर के अलग अलग एक्टिविटीज़ करके उतनी बार ही आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये सब जैसे आंगनबाड़ी सेंटर, उसके बाद हम मेन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एक्टिविटीज़। ये थीम हमने 100,000 डेज़ वाली कर ली। एक्टिविटीज़ इसके अंडर जो भी आएंगी वो ये है। तो रोज़ की आप 5 भी कर सकते हो, ठीक है। एक थीम के अंडर रोज़ की आप 5 एक्टिविटीज़ कर सकते हो, और 1 या 2 नहीं करनी है, आपने 3 से लेके 5 डेली की करनी है। मानो आपने पहली जो है ये ग्रोथ मॉनिटरिंग सेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसमें इन सब एक्टिविटीज़ में क्या है कि 1000 डेज़ तक ह्यूमन लाइफ के जो 1000 दिन हैं, तो उनको कैसे हम बच्चे की केयर कर सकते हैं, कैसे देखभाल कर सकते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये उसके ऊपर ही हैं, ठीक है। इनको ध्यान से पढ़ लेना। पहली एक्टिविटी हम ग्रोथ मॉनिटरिंग फॉर प्रेग्नेंट वुमेन की करेंगे। उसके बाद हमने डेट भी कर ली। फिर हम यहाँ पे मेल और फीमेल जिन्होंने आप अटेंड किया, फिर चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड करोगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन लिखोगे, जो भी आपने उस दिन किया उसको शॉर्ट में आप यहाँ डिस्क्राइब कर दोगे। उसके बाद आप सबमिट कर दोगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप रीसेट करो या फिर बैक आ जाओ, ठीक है। जैसे आप इसको रीसेट करोगे, एक एक्टिविटी सबमिट हो गई, फिर रीसेट किया, रीसेट करने के बाद आपने फिर से यहाँ सेलेक्ट थीम करना है। सेम थीम आप लिखोगे, फिर सब वही भरोगे जो मैंने बताया। एक्टिविटी इसमें दूसरी आ जाएगी, ये वाली। फिर वैसे ही भरोगे, यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करोगे, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, फिर सबमिट करोगे। ये सबमिट सक्सेसफुली आ जाएगा। मैं आपको एक भर के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जैसे हमने ब्लॉक में भरा आंगनबाड़ी सेंटर, उसके बाद डेट, ये उसके बाद सेम डेट वापस, क्योंकि हमने एक ही दिन तक ये किया है। उसके बाद अडल्ट्स भर लेते हैं 5, यहाँ पे मेल फीमेल ये आपने भरनी है। ये सब भरने के बाद यहाँ से इमेज जो है आपने, यहाँ से आपकी गैलरी खुल जाएगी। गैलरी से आप कोई भी इमेज जो है, मानो ये इमेज है, आपने इस इमेज को डन कर दिया। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन, ये इमेज हो गई। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप लिखोगे, आपने देखेंगे पहले कौन सी एक्टिविटी की है। यहाँ पे एक्टिविटी सेलेक्ट ही नहीं की। यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग फॉर ये 2 ईयर्स चिल्ड्रन की हमने ग्रोथ मॉनिटरिंग की है, तो उसी के यहाँ आप सेम भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो।
ग्रोथ मॉनिटरिंग पर जो ग्रोथ मॉनिटरिंग कैंप तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन लिख के, जैसे ही डिस्क्रिप्शन लिखोगे उसके बाद आप सबमिट कर देना। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए ये कोई भी अगर कोई कुछ छूट जाए तो ये सबमिट नहीं होता, और जो छूटा होता है वहीं पे रेड कलर का दिखाते हैं। तो मैं आंगनबाड़ी सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम सबमिट करेंगे। तो ये देखिए सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद आप रीसेट पे जाओगे, या ये वापस आ जाएगा। उसके बाद फिर से वही थीम आप करोगे और दूसरी एक्टिविटी सेलेक्ट करोगे। तो इस तरह से आप एक दिन में 4 या 5 एक्टिविटीज़ जो है वो एक दिन में भरोगे। ये एक थीम हो गई। फिर आप 1-2 दिन तक एक थीम चलेगी, फिर उसके 2-3 दिन तक ये दूसरी थीम चलेगी, और इसके अंडर आप एक्टिविटीज़ करोगे। जैसे इस वाले में कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ यहाँ शो हो जाएंगी, सारी एक्टिविटीज़ ये इसी के रिलेटेड होगी। तो इसमें भी आप जो है, अगर ये 5 एक्टिविटीज़ एक दिन में कवर हो जाती हैं तो आप इस थीम को एक ही दिन रखना। ठीक है, उसके बाद अगर आप फिर उसके बाद आप तीसरी थीम पे चले जाओगे। इसके अंडर कितनी एक्टिविटीज़ है ये भी आप देख लेना। अगर इसकी एक्टिविटीज़ भी एक ही दिन में कवर हो जाती है तो ये थीम जो है 1 या 2 दिन तक आप एक ही दिन रखोगे। कोशिश करना कि एक एक थीम जो है वो 2 दिन तक चले। तो ये थी जानकारी वर्कर्स आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।